हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने में आ गई हूँ एक नए तरह के डिजीज़ के रेमेडी को लेकर के। ये कॉमनली वुमेन में पाया जाता है एंड मोस्टली 30 से 30 अबव वुमेन में पाया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 30 बिलो भी कभी वुमेन में पाया जाता है या आपका गर्ल्स में पाया जाता है बिकॉज ऑफ कि उसका फूड हैबिट्स, मेनली उसका फूड हैबिट्स एंड न्यूट्रिशंस के डेफिशिएंसी को लेकर के। बट मोस्टली ये 30 अबव से लेकर के ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में आने लगते हैं। जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है एक्चुअली, अगर मेनोपॉज अगर होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स अगर इरेगुलर होता है, अगर उसमें कुछ आपका ठीक पीरियड टाइम पे नहीं होता है, तो ये एक थायराइड ग्लैंड के ऊपर हमारा एक इफ़ेक्ट करता है। कभी कभी जैसे कि प्रेगनेंसी, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल के बाद, क्योंकि बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ये भी हमारे थायराइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करता है। तो मोस्टली ये थायराइड ग्लैंड को जो हमारे इफ़ेक्ट करता है, ये इसके चलते हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। और इसका जो मतलब हमें किस तरह से ठीक करना है और क्या हमें इसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी में, मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊंगी। और सेकेंड है कि अगर मतलब हमारा ये थायराइड अगर आपको हमारा होता है, थायराइड क्या होता है, क्या है ये, और हमें कैसे इसे ठीक करना है, ये सारी चीज़ मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है एंड फॉर श्योर कि आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके सामने ब्रीफ करना चाहती हूँ कि ये थायराइड है क्या, हमारे बॉडी में ये कहाँ सिचुएटेड है और कैसे ये काम करता है, और इसका जो इम्बैलेंस होता है तो हमारे बॉडी में कैसे वो रिवर्स जो हमारे सारे चीज़ होने लगते हैं वो क्या है। तो मेनली जो थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे गले के पास ये होता है और ये बटरफ्लाई के जैसा दिखने में लगता है। और ये एक्चुअली जो हमारे बॉडी में जब इसका जो मतलब इम्बैलेंस होने लगता है, थायराइड हार्मोन जब सिक्रीशन होता है, तो ये दो टाइप का होता है, ये हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में क्या होता है ना कि जो हार्मोन है, जो हमारा TSH हार्मोन है, ये बहुत स्लो, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है बहुत ही स्लो जनरेट होता है, स्लो सिक्रीशन होता है, जिसमें हाइपोथायराइड होता है। और एक होता है जो बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है, उसको हाइपरथायराइड कहते हैं। तो हाइपोथायराइड में क्या होता है कि जैसे ये स्लो सिक्रीशन होता है तो हमारा बॉडी भी बहुत स्लो होने लगता है। मैं आपको पैरिटी करने के लिए मैं समझा रही हूँ, बहुत ही हम इनएक्टिव होने लगते हैं, हमारा वेट पुट ऑन होने लगता है और एनर्जी नहीं लगती है बॉडी में। इसके और भी सारे सिम्टम्स हैं, जैसे हमारा हेयर लॉस होता है, हमारा स्किन ड्राइनेस आने लगता है। और क्योंकि वेट पुट ऑन होता है, तो वेट पुट ऑन होने से ऐसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ को हम इनविटेशन दे देते हैं। तो ये हाइपोथायराइड का सिम्टम्स है। इसका हाइपरथायराइड में क्या होता है, हाइपरथायराइड में क्योंकि इसका हार्मोनल सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, हार्मोन का सिक्रीशन, तो इससे क्या होता है कि हमारा हमेशा हम ओवर थिंकिंग में रहते हैं, हमारा एक काम ख़त्म हुआ नहीं दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, बहुत सारा हमेशा हम थिंकिंग करने लगते हैं। और हमारा हमेशा लगता है कि हम कैसे इसको करें, कैसे उसको करें, मतलब हमारा एक के बाद एक जो माइंड में आने लगता है। इससे क्या होता है ना, हमारा बॉडी हमेशा रेस्टलेस रहता है, हमारा माइंड रेस्टलेस रहता है, कभी कभी हमें स्लीपिंग का भी इश्यूज़ होने लगता है, स्लीप भी अच्छे से नहीं होता है। तो ये हाइपरथायराइड का सिम्टम, इसमें भी आपके हेयर लॉस होता है, बहुत सारे स्किन इश्यूज़ होने लगते हैं, तो वेट हमारा लॉस होता है इसमें। तो इससे कि एंग्जाइटी, हमेशा बॉडी में एक एंग्जाइटी फील होगा, तो ये हाइपर थायराइड का सिम्टम्स है। अभी दोस्तों हाइपो और हाइपर ये तो हमने दोनों समझ लिए, लेकिन इसका जो हमें रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मैं आपके सामने में करके जो मैं दिखाऊंगी और मैं जो आपको समझाऊंगी, अगर ये आप करेंगे रेगुलरली, फॉर श्योर that you will benefit a lot of benefit, we will see the changes in your body। आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, आपको इफेक्ट मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे कि हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमारा थायराइड जो ग्लैंड है हमारा गले के पास होता है, और हमें ये थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, इसका हार्मोनल
इम्बैलेंस को जब हम इसको एक्टिव करेंगे तो ही ये प्रॉपर जो सही मात्रा में जो इसका हार्मोन सिक्रेशन होना चाहिए वो होगा। तो जितने भी सारे योगा है आप एक इसमें समझ सकते हैं कि जितने भी सारे मैं एक्सरसाइज जो योगा में आपसे शेयर करूँगी, जो नेचुरल रेमेडी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कुछ फूड अवॉइड करना है, कुछ फूड अपने डाइट में ऐड करना है, एंड ये 4-5 एक्सरसाइज आपको करना है, बट यू हैव टू डू रेगुलरली, यू हैव टू मेंटेन डेली, so that you will see the effect, you can see the changes। तो आपको क्या करना है ना कि ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के पास होता है, तो हमको जितने भी सारे मैं एक्सरसाइज योगा में आपको दिखाऊंगी, सारे बैक मतलब यहाँ पे मुझे एक्टिव इसको करने के लिए मुझे यहाँ पे प्रेशर देना होगा, यहाँ पे एनर्जाइज्ड करना होगा। तो जितने भी सारे योगा होगा सब मेरा बैक में होगा, बैक बेंडिंग होगा, एंड ये जो थ्रोट होगा, थ्रोट हमारा बैक में जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या है ना कि मुझे रिवर्स करना है। जब मैं बॉडी को रिवर्स करूँगी तो ही यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। और एक जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड यहाँ है, ये एक्चुअली कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। थायराइड का जो हार्मोन सिक्रेशन करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा ब्रेन में होता है। तो हमें कुछ ब्रेन का भी एक्सरसाइज करना है, और जितने भी मैं रिवर्स का एक्सरसाइज दिखाऊंगी वो हमारे ब्रेन में ही प्रेशर जाएगा। तो जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड हमें एक्टिवेट होगा, वो TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो सिक्रेट करेगा, T3 T4 एंड TSH। जब भी आप थायराइड चेक करने जाएंगे, आपका डॉक्टर हमेशा आपको सजेस्ट करेंगे T3 T4 एंड TSH टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि वो देखते हैं कि इसका जो रेंज होना चाहिए वो आउट ऑफ रेंज है कि विद इन रेंज है। तो आपको क्या करना है, यस। सो फ्रेंड, ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन के यहाँ पे रहता है। तो एक्चुअली जो लास्ट पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो लास्ट एंड पे रहता है। और इसको जितने भी हमारे ग्लैंड है, सारे ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सारे ग्लैंड का मास्टर है। तो यहीं से एक्चुअली हमारा जो T3 T4 एंड TSH का जो हार्मोन सिक्रेशन होता है, और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को ये बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। तो हमें क्या करना है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारे ये योगा के थ्रू एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए मैं आपको ये ओनली 5 मैं योगास और 3 प्राणायाम आपसे मैं शेयर करूंगी, जो बहुत ही इजी है, जो सारे एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। एंड चाहे वो कितने भी एज ग्रुप का हो एंड कितना भी हेवियर हो, मैं एक्चुअली बहुत ही इजी वे से मैं आपको मैं करके दिखाऊंगी। एंड जो इजीली नहीं कर पाएंगे वो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, घर में जो भी है उसका सपोर्ट ले करके वो कर सकते हैं। तो ये जितने भी सारे आसन हैं, जैसे मैं सबसे पहले आपको नेक रोटेशन दिखाऊंगी। तो नेक रोटेशन जो हमारा सपोज हमारा फर्स्ट ये जो योगा मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये आप देखेंगे कि हमको ये जो नेक है, ये नेक को हमको ऐसे रोटेशन करना है। जैसे ही ये पीछे की साइड में जाता है तो हम इसको हमारे हेड को एकदम से पीछे एकदम शोल्डर पे हम लगाने का कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे हमारा प्रेशर जनरेट हो। तो लाइक दैट। ये हम नेक को रोटेशन करेंगे। एंड सेकेंड नेक रोटेशन में ही हम इसको थोड़ा एक रिवर्स डायरेक्शन में इसको प्रेशर पुट ऑन करेंगे ये हाथ से। ये आप कोई भी आसन में बैठ करके कर सकते हैं, पद्मासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो, कोई भी आसन में बैठ करके आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। एंड सेकेंड, इसके नीचे भी आपको ये चीन को आपको चेस्ट के साथ लॉक करना है और उसको प्रेशर पुट ऑन करना है। ये दोनों जब आप करेंगे तो आप एक काउंट कीजिएगा। अगर मैं 10 टाइम्स पुट ऑन प्रेशर पुट ऑन कर रही हूँ रिवर्स में, तो 10 टाइम्स मैं फॉरवर्ड में कर रही हूँ। फिर मैं 20 करूँगी तो इधर भी मैं 20 करूँगी। सो इस तरह से क्या होगा ना, बैलेंस्ड वे में मैं अपना बैक एंड फ्रंट को एक मोशन में, एक मूवमेंट में मैं लाऊंगी। एक ये है। सेकंड है आपका वज्रासन। आप वज्रासन में
जैसे आप ऐसे ये आप जैसे बॉडी को बैकवर्ड में आप जैसे लिफ्ट कीजिएगा, साथ में आपका जो ये नेक है, नेक को भी आप पीछे थोड़ा सा हैंग कीजिएगा। और ऐसे इसमें 5 सेकेंड 10 सेकेंड करके अपना होल्डिंग बढ़ाना है, लाइक दैट। नाउ आपको उष्ट्रासन करना है। ये दे करके आप 2-3 तरीके से ये आसन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे आपको कंफर्टेबल हो, यहाँ पे हाथ दे करके आप बॉडी को पीछे ये भी कर सकते हैं। दूसरा है आप यहाँ पे सपोर्ट लेके अपने जो हिल पे अपने दोनों हाथ को रख करके आप ये कर सकते हैं। ये उष्ट्रासन, ये भी आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स ऐसे ऐसे करके काउंट करके करना है। फिर आपको उठ करके ये 2 सेट 3 सेट करके करना है। फोर्थ है आपका सर्वांगासन। अभी सर्वांगासन फ्रेंड, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सर्वांगासन। जैसे ऐसे ये आपका बॉडी को पहले आप हलासन में जाइएगा, हलासन भी कीजिएगा, उसके बाद सर्वांगासन में आ सकते हैं। सर्वांगासन के लिए आप वाल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, एंड वाल का सपोर्ट लेके ही आप कीजिएगा। जैसे आप बिगिनर है, वेट ज़्यादा है बॉडी का, तो वाल का आपको सपोर्ट लेना है। पहले मैं हलासन दिखा रही हूँ। तो आपका जितना भी जाता है उतना ही आप लेके जाइएगा पैर को। जितना आपका पैर जाता है उतना आप पैर को लेके जाइएगा। आप देखिएगा इसमें प्रेशर पड़ रहा है, आपका प्रेशर जनरेट हो रहा है एंड आपका बॉडी रिवर्स जा रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन, ये एवरीथिंग यू विच विल हेल्प टू एक्टिवेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो अभी आपको जैसे सर्वांगासन करना है, तो सर्वांगासन आपको जैसे ये, ठीक है, तो ये आपको पहले वाल का सपोर्ट लेके करना है। ये ठीक है, ऐसे करके बॉडी को आप ऐसे कीजिएगा, हाथ को पूरा सीधा करके नीचे पूरा ऐसे फैला करके, ठीक है, आप ऐसे कीजिएगा। फिर ऐसे करके फिर अगेन फिर वो मेन इसका पर्पस है फ्रेंड कि आप जैसे ही पूरा बॉडी को ऊपर ले जाइएगा, ये जो पोर्शन है आपका गले के सामने आ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर पुट ऑन होगा। तो ये आसन आपको रेगुलर बेसिस में करना है अगर आपको अपने अंदर इफेक्ट देखना है। लेकिन फॉर श्योर कि आपका जो थायराइड का इश्यूज़ है उसमें आपको रेमेडी मिलेगा, आपको डेफिनेटली आप क्योर होंगे। और साथ में जो मैंने मतलब प्राणायाम के लिए मैंने बोला, ज़्यादा नहीं, आप 3 प्राणायाम कीजिएगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्योंकि मैं इसलिए आपको इतना श्योर होके बोल रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंट होके बोल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा भी थायराइड हुआ था बिफोर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मेरा थायराइड हुआ। देन आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा थोड़ा बहुत रहा, लेकिन जैसे ही मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने योगा स्टार्ट किया, अभी मैं बिल्कुल क्योर्ड हूँ। मुझे कुछ भी इश्यूज़ नहीं है। मैंने टेस्ट भी मेरे सारे जो है विद इन रेंज है थायराइड का जो मेरा इश्यूज़ था। तो मैं फूड आपको बताऊंगी कौन सा फूड अवॉइड करना है और कौन सा फूड लेना है। बट ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो आप कपालभाति ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप
सर्वांगासन में जाकर के, हलासन में जाकर भी ये कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको कपालभाति और एक है उज्जाई, कपालभाति, उज्जाई, और एक है सिंहासन। सिंहासन मतलब सिंह के जैसा दहाड़ना, ठीक है। वो बहुत ही आपको लगेगा कि क्या कर रहे हैं, लेकिन आप डेफिनेटली कीजिएगा क्योंकि इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स एंड इट्स रियली मैजिक। सो दूसरा है, मैं आपको दिखा रही हूँ उज्जाई। जैसे आप गले, क्योंकि यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड है, तो यहाँ पर हमको एनर्जी पुट ऑन करना है और उसको थोड़ा होल्ड करके रखना है। तो आपको जैसे कभी कभी ऐसे होगा कि हम एक मतलब ले रहे हैं, इनहेल जब कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक खांसी आ रहा है, लेकिन आप जितना देर होल्ड कर पाइएगा उतना देर पहले कीजिएगा। जैसे मतलब इसका उज्जाई, एंड देन जो सिंह जैसे दहाड़ता है, रॉर करता है, ठीक है, लायन रॉर, उस टाइप से करना है। जैसे सो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर हम एनर्जी पुट ऑन कर रहे हैं, वहाँ पे हम एक वाइब्रेशन ला रहे हैं। तो ये कपालभाति, उज्जाई एंड सिंहासन, ये आप तीनों कीजिए। नाउ फूड आपको क्या लेना है, नहीं लेना है। जैसे हाइपो जो थायराइडिज्म का पेशेंट होता है, उन लोगों को कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली ये सब अवॉइड करना है। एंड सलजम जो आपका शकरकंद होता है, वो सॉरी जो मीठा जो आलू होता है वो अवॉइड करना है। लेना क्या है, सेलेनियम, जिसमें एक्चुअली सेलेनियम बेस्ड फूड होता है। थोड़ा वो जो सनफ्लावर सीड्स, ये बहुत ही अच्छा होता है। एंड देन ब्राज़ील नट्स, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे आप ले सकते हैं और ये सारी चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, और बट आपका जो ये एक्सरसाइज है इट विल रियली हेल्प यू। और ये खाने को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये ग्वाइटर, एक्चुअली जो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होता है, ये खाने से जो ग्वाइटर को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे देखिएगा किसी के गले में ये थोड़ा सा फूला हुआ हो जाता है, तो क्योंकि थायराइड होने से ये सारे इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और ग्वाइटर को अगर एक्टिवेट करता है तो वो और भी ज़्यादा क्या होता है ना, मुझे वो न्योता देना हो गया। तो इसको हम अवॉइड करेंगे तो हम बॉडी को एक अच्छे जो है न्यूट्रिशन देंगे और ख़राब न्यूट्रिशन से बचाएंगे। और हमारी जो इशू है, उस इशू से हम बहुत जल्दी क्योर हो पाएंगे। सो दीज आर द एक्सरसाइज फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली आप ये एक्सरसाइज कीजिए, और मैं विश करती हूँ कि आप बहुत जल्दी इस जो डिजीज़ से क्योर हो जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट यही एक जो मतलब योगा है एंड प्राणायाम है जिससे आप क्योर हो सकते हैं। एंड फॉर श्योर आप क्योर होंगे, क्योंकि आई एम द एग्जाम्पल। सो बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कुछ नए डिजीज़ को लेकर के, जो कॉमनली हमारे में ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा हो रहा है आजकल, जो है कुछ प्रोफेशनल, अभी तो बहुत सारे प्रोफेशनल डिजीज़ भी हो रहा है। सो बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए डिजीज़ के रेमेडी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।